गौतम बुद्ध नगर रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं अभियान 40 IAS के 13वें संस्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विधिवत विमोचन किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र एवं अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के राजस्व सचिव श्री गिरिवर दयाल सिंह रहे। उन्होंने अभियान 40 ES द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्था समाज के उस वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मार्गदर्शन पहुंचाने का कार्य कर रही है जो वास्तव में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता रखता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व IAS श्री अरुण कुमार सिंह, बिहार झारखंड के एडिशनल कमिश्नर श्री रंजीत कुमार मधुकर, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री शैलेंद्र कुमार, भारत सरकार के अवर सचिव श्री संजीव कुमार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के डायरेक्टर श्री उमेश सिंह, पूर्व BSc मेंबर DN शर्मा तथा IPS पूर्व DIG श्री चंद्रिका प्रसाद उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रोफेसर अरविंद वर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रमणि कुमार सहित अनेक वरिष्ठ शिक्षाविदों ने भी शिरकत की। इनके साथ ही राकेश कुमार, प्रमोद कुमार, संजय कुमार, हरेंद्र कुमार, प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र और अभिभावक मौजूद रहे। अपने संबोधन में वक्ताओं ने अभियान 40 ES द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए किए जा रहे कार्यों की खुलकर प्रशंसा की। अतिथियों ने कहा कि सीमित संसाधनों से शुरुआत कर संस्था ने जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है वे प्रेरणादायक है। संस्था के संस्थापक श्री विलास कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, छात्रों और अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभियान 40 ES की 13 वर्षों की यात्रा आसान रही। कई संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद संस्था ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। मेरा नाम हुआ देवनंदन शर्मा। मैं प्रोफेशन से एक प्रोफेसर हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मैंने पटना कॉलेज में अपनी सेवाएं दी है प्रोफेसर के रूप में। और उसी दौरान मैं 6 साल BPSC का मेंबर रहा हूँ। आज जो 13वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये GBRDF का 13वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। ये इस संस्था ने विलास कुमार की अध्यक्षता में अनेकों कार्य किए, काम किया। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि अपने आप में जो गुण IAS में होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होने चाहिए, उस सबको लाएं। जैसे एक अच्छा परसेप्शन होना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और लिखने की क्षमता, सारी बातों को जो करेक्ट नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, उसको सबका संकलन करने की क्षमता और जितने भी विषय हैं सब में एक अच्छी जानकारी और सबको साथ मिलाकर उनका उपयोग करने की जानकारी ये सब होनी चाहिए। क्योंकि IAS का काम ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कि इम्प्लीमेंट करना। तो वो इम्प्लीमेंट कब कर सकते हैं? पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। जब तक वो पॉलिसी को समझेंगे नहीं तब तक इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। और समझने के अलावा उसको कम्युनिकेट करना होगा इम्प्लीमेंट करने। इस फाउंडेशन से 3-4 साल पहले जुड़ी हूँ। तब से मैंने यही पाया है कि ये लोग अलग अलग राज्यों में जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते RSIS की फ़ीस वगैरह, प्रशासनिक सेवाओं की फ़ीस, उनको ये बहुत कम फीस में या बिना फीस के भी कोचिंग देते हैं। तो इन्होंने राजस्थान में भी अपनी एक ब्रांच खोली है जहाँ ये बिना फीस के या मिनिमम फीस के, अगर कोई 10% दे सकता है तो वो, या नहीं दे सकता है तो वो भी उनको ये कोचिंग अवेलेबल करवाते हैं। और राजस्थान के जो दूर दराज के एरिया जैसे छोटे कस्बे हैं, एक बगरू में इन्होंने एक सेमिनार आयोजित किया था स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो उस सेमिनार में मैं थी, तो मैंने पाया है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। एज एक महिला हैं आप, किस तरीके से देखते हैं ये जो कोचिंग होते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है?
अब देखिए, अगर संस्थान से अगर बालिकाएं जोड़ती हैं तो जनरली हम देखते हैं कि बीइंग अ फीमेल, मैं भी जिस फैमिली से हूँ, चलो मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड थे, मेरी मदर टीचर थी, तो मुझे तो आगे किया गया, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि मैं अपने अड़ोस पड़ोस में देखती हूँ, तो अगर लड़की RSIS की तैयारी करना चाहती है तो उसको तो तैयारी से साफ मना ही कर दिया जाता है, फीस वगैरह देना तो बहुत दूर की बात है। तो संस्थान में मैं बहुत ऐसी लड़कियों को देखती हूँ जो बिना फीस के आती हैं, तो ये लड़कियों के लिए अच्छा है कि गरीब बैकग्राउंड से है तो भाई फीस। जी, मेरा नाम मलिका महल है। मैं RJ, मॉडल, एंकर, एक्ट्रेस हूँ और यहाँ पर एंकरिंग के लिए मुझे इनवाइट किया गया 13वीं फाउंडेशन के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर जो हमारे दिग्गज पर्सनालिटीज़ आई हुई हैं, IAS ऑफिसर आए हुए हैं, कितने मिनिस्टर आए हुए हैं, उन सब का मैं आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच संचालन का मुझे यहाँ पर आज एक मौका दिया। अपने बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं तो इन लोगों के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा अभी स्टार्टिंग बिगनर ही महसूस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आए मैंने देखा हर शख्स से, हर प्रदेश से, यहाँ पर जो हमारे नेता आए हुए हैं और हमारे IAS ऑफिसर आए हुए हैं, हमारे UPSC के जितने भी सीनियर हैं, सभी यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं इस मंच पे। और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे को भी यहाँ पे इतनी खूबसूरती से सुना और मेरे को भी ये मौका दिया। मेरा नाम विलास कुमार हुआ और गौतम बुद्धा ग्रामीण विकास फाउंडेशन के संस्थापक सर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैंने ये गौतम बुद्धा ग्रामीण विकास फाउंडेशन का स्थापना मैंने 2012 में मैंने किया था। आज 13 बरस पूरा हो चुका है और उसी को उपलक्ष्य में आज हमने फाउंडेशन डे मना रहे हैं, जिसमें स्मारका 13 बरस का हमारा कार्यकाल जो है क्या हमने किया है, क्या और बच्चे सक्सेस हुए हैं, इसके अंतर्गत हम उसका सारी चीज़ का स्मारका का किताब का भी विमोचन हमने करवाया है। हमारा डायरी और कैलेंडर भी इसमें हम लोगों ने जो है ना नया साल के लिए उसका उपलब्ध करा रहे हैं संस्थान की ओर से। और हमारे संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में अभियान 40 IAS हम लोग निःशुल्क 13 साल से लगातार हम लोगों ने करवा रहे आने हैं। वाले समय में और क्या प्रगति करेंगे? मैं तो चाह रहा हूँ अब डिजिटल से ऑनलाइन भी क्लासेस हम लोग ने शुरू करने जा रहे हैं, जो बिहार में पटना में हम लोगों ने उसका व्यवस्था कर चुका है। और इसके गांव-गांव में हम लोग पहुँचाने के लिए जो गरीब बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं और उनको पैसे से वंचित हो रहे हैं,